आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे स्नेही भाई बहनों को ओम शांति। आज 3/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो, नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को पावन बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। ना मेहनत है, ना मुश्किल है और ना ही कोई अवरोध है। अच्छा, गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाफ्तर। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते, सब लेने वाले हैं और देवता तो एक ही देने वाला है। देवताओं को भी तो वही देता है। कौन? स्वयं सुप्रीम सोल देते हैं ना, स्वयं भगवान देते हैं देवताओं को भी। तो अभी तो वो भी मनुष्य, तो वो कैसे दे सकते हैं? तो बाबा क्या कह रहे हैं, इतने सारे हैं संसार में मनुष्य, लेकिन वह किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, सभी लेने वाले हैं। रचता तो एक ही है जो दे सकता है। यह तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन है तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते हैं? वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, भाई बहनों से तो नहीं। सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके, क्योंकि सभी दुखी है। सुखदाता तो एक ही है। तो सुखदाता सदगति दाता ही है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सॉरी तो सुखदाता बाबा कहते वो तो एक ही है ना, मनुष्य कैसे देगा? तो सुखदाता सदगति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह कुछ पता नहीं है। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिल रहा है। यह बाबा कहते याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। और अभी देखिए संसार में हर एक मनुष्य आत्मा शांति की चाहत रखती है, लेकिन शांति कहाँ है, कैसे प्राप्त होगी, इस बात से अनजान है। इसीलिए अज्ञान अंधेर कहते हैं और सतगुरु ज्ञान अंजन देते हैं ना, तो ज्ञान बाबा कहते हैं सतगुरु दिए। तो अब हर एक आत्मा जरूर 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 से उस परमपिता परमात्मा शांति के सागर को और शांति धाम अर्थात जहाँ के हम रहने वाले हैं जरूर याद करती है, लेकिन वो अनजान है कि उन्हें कैसे शांति मिलेगी, अज्ञान है। तो इसीलिए बाबा ने देखो मुरली चलाई है, ज्ञान सागर आए हैं खुद पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, भगवान बेहद का देने के लिए। तो बाबा कहते हैं उनको सुख शांति के लिए ही तो याद करते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए, दुखी है तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। और भक्ति का मतलब ही है भगवान की प्राप्ति, और भक्ति के बाद वैराग्य है और ज्ञान से, है ना। तो बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल का सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने दान धन किया तो उससे थोड़ी ना आपको सदगति मिल जाएगी, है ना। और सुख ऐसे तो कपड़े लत्ते किसी न किसी को कोई खाना पीना खिलाते रहते, लेकिन उससे तो आप सुखी नहीं हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं हाँ थोड़ा दुआ इकट्ठा कर सकते हैं आप, तो वह कोई बड़ी बात नहीं। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा।
बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ। बाबा कौन है? कितना प्यारा भी गीत है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो बीज तुमने लगाया इस पर, उसी का फल तुम खा रहे हो। बाबा कहते ना, जैसा आपका कर्म का बीज डाला है वैसे ही आपको फल भी खाना है। तो कर्मों का बाबा कहते, मैं तो सृष्टि रचता अथवा जमाना रचता हूँ, इस जमाने को रचने वाला। तो क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु यह ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। पहले सुख है फिर दुख है। मनुष्य कितने दुखी है। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में पुराने जमाने में होता है। सब कुछ पुराना जर्जरीभूत हो जाता है। पहले तो मैं सृष्टि रचता हूँ, उसको सतो प्रधान कहा जाता है। बाबा ने ऊपर में भी दिया है सतो प्रधान और सतो। तो सतो प्रधान में बाबा ने 8 जन्म बताए हैं और सतो में बाबा ने 12। फिर तो आपस से बाबा ने कहा 21 और 42। ध्यान रखिएगा। चक्र घुमाने के लिए बाबा कहते हैं तो उसको सतो प्रधान कहा जाता है, जो बाबा ने रची सबसे पहली सृष्टि। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अब प्रायः लोप होने के कारण कोई की वृद्धि भी बाबा कहते वो तो प्रायः लोप हो गया, तो बुद्धि में है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना वो जो धर्म परमात्मा रच के गए थे, है ना। तो अब यहाँ बुद्धि में कैसे रहेगा जब गो गुम ही है। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब पुराना जमाना है। तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई सृष्टि नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे, क्योंकि वहाँ योग बल से होते हैं तो इतने सारे नहीं हो सकते हैं। जब विकारों से होते हैं तो देखो कितना जास्ती हैं, और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। बाबा कहते नाम ही कहते हैं स्वर्ग, बैकुंठ, नई दुनिया, सतयुग। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? यह दुनिया बदली कैसे? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। यह तो भूल भुलैया का खेल है, बाबा कह चुके ना। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, है ना। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पार्ट में जरूर भेजेंगे ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, ऐसे मत तो है ही श्रीमत। बाबा कहते श्रेष्ठ मत कौन सी है? श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, हठ योग नहीं सिखाते बाबा। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं मेरी कोई भाषा थोड़ी है ना। बाबा देखा ना आपने हिंदी के ऊपर जो बिंदी रखी है, देखा कि नहीं? बाबा बिंदी और ब्रह्मा बाबा सिंधी, और बाबा निराकार परमात्मा बिंदी, और ड्रामा भी बिंदी, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं कोई श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। जब तुम भूल गए तो सब कुछ खो गया, और जब तुमको याद आ गया तो सब कुछ मिल गया। यह भूलना भी ड्रामा में नोंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है तो
उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो, निराकार आत्माएं। तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, है ना। तो जो ऊंचते ऊंच है निराकारी दुनिया, सबसे ऊंचा स्थान है। बाबा कहते हैं यह साकारी दुनिया और फिर आकारी दुनिया और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। जैसे बाबा कहते हैं ऊंची, है ना, जहाँ हमारी ऊंचाई से हम आते हैं ना, तो तीसरे तबके पर है, सबसे ऊपर। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता था। बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलने चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ना पड़ेंगे। यह सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है जरूर। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी? कोई क्वेश्चन है बाबा के ऊपर? नहीं ना। तो जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बाबा ने पहले भी कहा महाभारत का माना होता ही है अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। अच्छा, सतयुग में देवी देवताएं थी ना, कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य हैं, उनको फिर देवता बनना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह देवी देव दुनिया में आएंगे। बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं, वह दोनों के संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ है कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए भिखारी मूत पतीली आसुरी गुण वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर 12 डर्टी है। काम बाबा ने कहा नंबर 1 है छी गंदा, तो क्रोध लोभ नंबर 12 डर्टी हैं। पीछे आएंगे वो थोड़े, तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें यह बनाना, अच्छा मकान बनाना, ये लगाना वो लगाना, ऐसे करना वैसे करना। तो वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ, तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, वह निकलेगी जब तुम योग में रहेंगे। याद से ही जंग उतरेगी, ज्ञान भी धारण होगा। करंट जब तक उसमें थोड़ी सी भी जंग लगी रहती है तो वो क्या करता है, पास नहीं होता करंट, है ना। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल के साथ यदि आपको जुड़ना है तो इसका करंट ना रहे, ये बिल्कुल एकदम दिखनी नहीं चाहिए। मन बुद्धि से इसको निकालना होगा, तभी फिर डायरेक्ट कनेक्शन इसका और उसका जुड़ेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। यह बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हैं। बाबा कहते हैं रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला हैं, फिर 14 कला हैं, 14 कला होती हैं। तो ऐसे नहीं
एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। ऐसा नहीं कि दान दे दिया और फिर बार बार उसे ले भी लिया। तो भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहते हैं, यह भी नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की नींद में। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, यहाँ तो कोई देवता है नहीं। तो यह बाप आकर सब समझाते हैं, माता पिता तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर यह माता पिता है। तुम माता पिता उनको गाते हो, सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहाँ ना कृपा की बात है। यहाँ माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाप स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझपन देवाला मार दिया है, ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है। तब तो रावण को जलाते हो, दुश्मन का एफीसी बनाए उनको जलाते हैं ना। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने वाले भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं है। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई हैं, यह तो सभी के देह के धर्म है ना, अपना थोड़ी धर्म है। तो सभी की जो आत्माएं हैं वह बाप की संतान है, चाहे वो फिर कोई भी हो। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म छोड़ मामी कम याद करो। यह बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। बाबा कहते हैं हम ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे हैं, हम कौन से स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अशरीरी बनो अशरीरी भव। अच्छा मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। रात्रि क्लास। अभी तुम बच्चे स्थूल बतन, सूक्ष्म बतन और मूल बतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं है, इसीलिए वहाँ यह ज्ञान चाहिए भी नहीं और है भी नहीं। उनके पास तो रह ना सके, तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है, क्योंकि वो विश्व विधाता विश्व पिता आकर के सबको यह ज्ञान देते। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्म कुमार बने तो यह नॉलेज देते हैं, जिससे तुम्हारी डिनाइस्टी देवी देवता धर्म स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापना करते हैं, वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का। बाबा कहते हैं जिस घड़ी बाबा कहते हैं ना कि घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तो बाप की याद का फुरना लगा रहे। जिससे घड़ी घड़ी भूल जाते हो ना, वही तो याद करना है। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहो और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है जाने की। खाते तो
बाबा कहते हैं खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे, किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, जहाँ लड़ाइयाँ लगती हैं, वह है देवता और यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डायनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुहा गुहा बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरा, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञाकारी रूपी कदम पर कदम रखने वाले ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हांजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। यह तो परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिक जीवन को अपने श्रृंगार बना लो ना, तो जो साधारणता है ना वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। संतात्मा संत वाणी ऐसे सुना ना, महान लोगों की महान बातें होती हैं, है ना, तो इसीलिए उनको महान कहा जाता है कि नहीं। तो यही बात बाबा भी समझा रहे हैं। अच्छा, शांति। शुक्रिया 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 बाप दादा।